नमस्कार मित्रों, निष्ठा मॉड्यूल 5 माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों को समझना। इसमें गतिविधि 1 और 2 के प्रश्न हैं और मुख्य प्रश्नोत्तरी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन को कवर किए हैं, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना और आपका स्कोर 20/20 आ जाए और सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाए। तो अभी तक आपने अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और घंटी को ज़रूर दबा ले, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूं और कोई भी वीडियो अगर मैं अपने चैनल पर डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन तत्काल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। गतिविधि 1, अपनी समझ की जांच करें। किशोरों शिक्षार्थियों की समझ के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो शरीर पर बाल आना, शारीरिक पर हम लोग छू के या तीर दबा के आगे बढ़ जाएंगे। अधिक आत्म देखभाल शारीरिक है। अपनी यौन पहचान का अन्वेषण शारीरिक है। सहपाठियों से प्रभावित सामाजिक है। अधिक स्वतंत्रता की चाह सामाजिक है। महिला में मासिक धर्म की शुरुआत शारीरिक है। अपने स्वयं के मूल्यों के निर्धारण का विकास सामाजिक है। भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि भावात्मक है। आवेगपूर्ण कार्य करने की प्रवृत्ति भावात्मक है। स्कोर 9/9। अब हम लोग अगला गतिविधि पर जाते हैं। अपनी समझ की जांच करें। सही या गलत चुनें। तो फोटोग्राफी, कठपुतली बनाना, मुखौटा बनाना प्रदर्शन कला के उदाहरण है। गलत। कला समेकित शिक्षा योग्यता आधारित शिक्षा को बढ़ाता है। सही। कला समेकित शिक्षा एक विषय है। गलत। स्कोर 3/3। अगला हम लोग बढ़ते हैं मुख्य प्रश्नोत्तरी की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, मार्गदर्शन में 4 मुख्य चरण शामिल है। लक्ष्य निर्धारण, हस्तक्षेप और इसमें चिंताओं को विस्तार से तलाशना होगा। ध्यान देना विद्यालयों में मार्गदर्शन का एक महत्वपूर्ण चरण है या एक महत्वपूर्ण कौशल है, जहां शिक्षक आंसर होगा मौखिक और गैर मौखिक संकेतों को सुनते हैं। निम्नलिखित में कौन सक्रिय श्रवण का भाग है? तो आंख से संपर्क करना, सिर हिलाना और स्पष्टीकरण मांगना। सकारात्मक संबंध एक महत्वपूर्ण गुण है जिसे शिक्षक को डैश अवश्य प्रदर्शित करना चाहिए। तो विद्यार्थियों के साथ सही मायने में संबंध बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन किशोरों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है? तो व्यक्तिगत पहचान को आकार देना और संबंधों को विकसित करना। परामर्श सेवार्थी को सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। तो व्यक्तिगत, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक समस्या को हल करने के लिए। सहपाठी दबाव शिक्षार्थियों को कौन सा प्रयास करने के लिए प्रभावित कर सकता है? तो अजीबोगरीब केस विन्यास रखने का। मीरा 8वीं कक्षा की विद्यार्थी है। वह लगातार अपने रंग रूप को लेकर इतनी चिंतित रहती है कि उसने रात में खाना बंद कर दिया और प्रायः नाश्ता करना भी छोड़ दिया। वह खुद को सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने से भी दूर कर लेती है क्योंकि उसका शारीरिक छवि होगा इसका आंसर। विकासात्मक परिवर्तन होते हैं जिनमें एक माध्यमिक विद्यार्थी गुजरता है। इन विकासात्मक परिवर्तनों में परिवर्तन शामिल है। तो आर्थिक। इनमें से कौन सी विशेषता किशोर शिक्षार्थियों के लिए विशिष्ट नहीं है? तो स्वास्थ्य के मुद्दे। निम्नलिखित में से लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या सुझाता है? तो सामाजिक मानदंड और नियम किशोरों के नैतिक निर्णय को नियंत्रित करते हैं। ईमानदारी, सुनने की क्षमता और दूसरों के साथ व्यवहार करते समय सकारात्मक संबंध रखना कुछ ऐसे महत्वपूर्ण गुण हैं जो एक मार्गदर्शक चित्त शिक्षक के पास डैश होने चाहिए। तो दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए। सुधा को लगातार अपने दोस्तों की ओर से उसकी शक्ल सूरत के बारे में टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा है और वे उसे कभी कभी चिढ़ाते हैं। सुधा इनमें से किस समस्या का सामना कर रही है? तो प्रताड़ना।
विद्यार्थियों में व्यावसायिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है तो कैरियर चुनने में समझदारी से निर्णय लेना। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है तो उनके व्यक्तिगत सामाजिक गुण प्रदर्शित करने में। मार्गदर्शन प्रवृत्त शिक्षक वह होता है जो किसी व्यक्ति के विश्वासों, भावनाओं और विचारों में परिवर्तन को सुगम बनाने के योग्य होता है। विद्यालय में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम का एक महत्वपूर्ण कार्य है तो विद्यार्थियों की मानसिक भलाई। शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है तो विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक चिंताओं में सहायता करना। शारीरिक छवि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका किशोरों को सामना करना पड़ता है। अपने शरीर को लेकर असहज या शर्मिंदा होने की भावना के साथ साथ इसका परिणाम क्या होता है तो आंसर है कम आत्मविश्वास और घटिया आत्मसम्मान। कक्षाओं में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम के प्रभावी संचालन के लिए कौन सा आवश्यक है तो एक भरोसेमंद और देखभाल करने वाले शिक्षक विद्यार्थी संबंध स्थापित करना। मार्गदर्शन एवं परामर्श का कार्य किशोरों की सहायता करना है तो आंसर है उनके विकासात्मक परिवर्तनों को समझने में। एक लड़की जो अपनी पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना कर रही है जैसे कि खराब समय प्रबंधन, शिथिलता आदि वह जा सकती है तो शैक्षिक मार्गदर्शन के लिए। क्या है जो विद्यार्थियों को भावात्मक और सामाजिक समायोजन की समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए आवश्यक है जिसका विद्यार्थियों को सामना करना पड़ता है तो व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन। सहपाठी दबाव के लिए कौन सा सही है तो आंसर है सहपाठी दबाव से निपटने में मुखर होना चाहिए। ऊपर आई बटन में यहाँ पर या फिर डिस्क्रिप्शन में इस लिंक तक पहुँचने का लिंक मैं दे दूंगा जिससे आप इस कोर्स तक पहुँच सकते हैं। सहपाठी प्रभाव के लिए कौन सा सही है तो यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। कैरेन एक 17 वर्षीय लड़का है। कभी कभी अपने माता पिता के साथ बहस करता है क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना चाहता है। वह घर भी देर से आता है। उसके माता पिता चिंतित हैं। आपको क्या लगता है कि किशोरावस्था के? इसका आंसर है एक किशोर स्वायत्तता प्राप्त करना चाहता है। ऐसी गतिविधियों में संलग्न होने की प्रवृत्ति जिसमें हानिकारक या खतरनाक होने की संभावना होती है कहलाती है तो आंसर है जोखिम लेने वाला व्यवहार। इनमें से कौन प्रभावी संचार में बाधा है तो आंसर है ध्यान देने के कौशल की कमी। लक्ष्य निर्धारण मार्गदर्शन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण है। निम्नलिखित में से कौन हस्तक्षेप की योजना बनाते समय लक्ष्य निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है तो इसका आंसर है लक्ष्य यथार्थवादी होना चाहिए। एरिकसन के मनोसामाजिक विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार जीवन के इन वर्षों के दौरान एक व्यक्ति में स्वतंत्रता की बढ़ती भावना और व्यक्तिगत पहचान को आकार देने की भावना होती है। इन वर्षों में विद्यार्थियों के विकास का समर्थन करने के तो इसका आंसर है दूसरों, सबसे महत्वपूर्ण रूप से उनके सहपाठियों के साथ सामाजिक संपर्क। समीर 7वीं कक्षा में पिछले 2 महीनों से उसके शिक्षक ने देखा कि वह अक्सर कक्षाओं में अनुपस्थित रहता है और यदि वह उपस्थित भी होता है तो वह कक्षा में अलग थलग दिखाई पड़ता है। वह शायद ही कभी अपना गृह कार्य पूरा करता है तो इसका आंसर है व्यक्तिगत केस योजना। आत्म जागरूकता मार्गदर्शन प्रवृत्त व्यक्ति का एक गुण है या आपकी मदद करता है तो आंसर है अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में। इनमें से कौन मार्गदर्शन के लिए सही है तो इसका आंसर है इसके लिए प्रशिक्षित पेशेवर की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है एक किशोर डैश के कारण बार बार मनोदशा परिवर्तन का अनुभव करता है तो इसका आंसर है शरीर में परिवर्तन।
शैक्षिक मार्गदर्शन डैश प्रक्रिया है, तो इसका आंसर है विद्यार्थियों को सर्वोच्च शैक्षिक विकास तक पहुंचाने में सहायता करने की। अगला क्वेश्चन है मार्गदर्शन प्रवृत्ति कर्मियों के रूप में शिक्षकों की भूमिका को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या विकसित करने की आवश्यकता है। इसका आंसर है स्वयं के प्रति जागरूकता। ईजान 11वीं कक्षा का विद्यार्थी है। उसकी मां ने हाल ही में उसके व्यवहार में कुछ बदलाव देखे। वह अपनी अधिकांश समय व्यायामशाला में बिताता है, दिन में केवल एक बार खाता है और अचानक अपने कपड़ों के बारे में सचेत हो जाता है। एक, तो इसका उत्तर है शरीर छवि। किशोरावस्था में विद्यार्थी अपने जीवन में करियर के महत्व को महसूस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उनके लिए करियर की महत्वपूर्ण ज़रूरतें क्या हैं? तो इसका आंसर है उपयुक्त विकल्प बनाना। निम्न में से कौन सा मार्गदर्शन और परामर्श उपागम का उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर है शारीरिक शक्ति का निर्माण करना। किशोरों में सहपाठी प्रभाव के बारे में क्या सच है? तो इसका आंसर है यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। यहाँ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको BC क्वेश्चन आएगा